नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RWA पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। एस्टेट टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी जो है यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो बुर्बो वंश की जो है पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। मेज़िनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेज़िनी का जो संबंध है वो कार्बोनेरी संगठन से था। किससे था? कार्बोनेरी संगठन से। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न से ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर एमनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर। कौन से पद पर? प्रधानमंत्री के जो है पद पर विक्टर एमनुएल को नियुक्त किया गया था। गैरीबोल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबोल्डी पेशे से जो है ये एक नाविक थे। क्या थे ये? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन जो है एक व्यापारियों की संस्था थी। किसकी थी? व्यापारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्त एवं लोहों की नीति का अवलंबन जो है किसने किया? तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई। कब हुई फ्रैंकफर्ट की संधि? 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई। कब हुई नेपल्स की क्रांति? 1821 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित 1832 में किया गया था। कब किया गया था? 1832 में। कार्बोनेरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो कार्बोनेरी संगठन जो है 1810 ईस्वी में हुआ। किस वर्ष हुआ? 1810 ईस्वी में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई। कब हुई एड्रियानोपुल की संधि? 1829 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि जो है तुर्की और रूस के बीच हुई। किसके बीच हुई? तुर्की और रूस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? तो सेडोन का युद्ध जो है किन के बीच हुआ? फ्रांस और पर्शिया के बीच। किन के बीच हुआ है सेडोन का युद्ध? फ्रांस और पर्शिया के बीच। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो हंगरी पर जो है पूर्ण आधिपत्य किस देश का था? ऑस्ट्रिया का था। किसका था? ऑस्ट्रिया का। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को जो है रूस ने कुचल दिया। किसने कुचल दिया? रूस ने। सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध जो है कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध जो है सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का जो है ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। किसका रहा? यूनान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा इटली संस्था का विकास किया? तो युवा इटली संस्था का विकास जो है मेज़नी ने किया। किसने किया युवा इटली संस्था का विकास? मेज़नी ने किया। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क जो है निम्न में से क्या था? ये कूटनीतिज्ञ था। क्या था? ये कूटनीतिज्ञ है। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था वो विक्टर एमैनुअल था। कौन था? विक्टर एमैनुअल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि जो है शहीद हुए थे? तो लॉर्ड बायरन जो है शहीद हुए थे। जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जालवेराइन की स्थापना जो है पर्शिया राज्य ने की। कौन से राज्य ने की? पर्शिया ने की। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा जो है मैग्यार थी। क्या थी? मैग्यार थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। किसकी हुई? तुर्की की पराजय हुई।
मारियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो मारियन जो है फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। किसके राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? फ्रांस के। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1688 में पारित हुआ। किस वर्ष हुआ? 1688 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो का शासन था। किसका था? बुर्बो का। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई। कब की गई? 1804 में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। कितने युद्ध किए? 3 युद्ध। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में जो है जर्मनी सम्मिलित नहीं था। कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की जो है योजना रूस ने प्रस्तुत की। किसने की? रूस ने। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली के संस्थापक जो है मैज़िनी थे। कौन थे? मैज़िनी। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो किसने कहा था? चार्ल्स दशम ने। किसने कहा था? चार्ल्स दशम ने। पर्शिया का शासक कौन था? तो पर्शिया का शासक जो है विलियम प्रथम था। कौन था पर्शिया का शासक? विलियम प्रथम था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता था। किसे कहा जाता था यूरोप का मरीज? तुर्की को। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। कौन से संघ की? राइन संघ की। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि द्वारा जो है स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना जो है मैज़िनी ने की थी। किसने की थी? मैज़िनी ने की थी। नव गोल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नव गोल्फ आंदोलन जो है इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। कार्बोनेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनेरी की जो स्थापना है वो 1810 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1810 में। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो है स्थापित हुआ था? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ था। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती नामक जो संस्था है उसका गठन जो है गैरीबाल्डी ने किया। किसने किया? गैरीबाल्डी ने। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण घटना से माना जाता है। कौन सी? पुनर्जागरण। रक्त एवं लौह नीति किसने अपनाई? तो रक्त एवं लौह नीति बिस्मार्क ने अपनाई। किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान का युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का जो शासक है वो कौन था? तो कौन था? नेपोलियन तृतीय था। कौन था? नेपोलियन तृतीय। तो कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? उम्मीद करूँगी कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट जो है ज़रूर से ज़रूर कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है? ठीक है, प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर से ज़रूर दे दिया करें। थैंक यू टू ऑल।